नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सनत दत्त भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर सीरीज के आखिरी लेक्चर में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। नाउ इन इकोनॉमिक्स हमने शुरुआत से शुरू किया था और आज हम कल्मिनेट करेंगे उस पूरी जर्नी को, जहां हम एमसीक्यूज के जरिए इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी वुड टेक अप अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which of the following correctly defines the term opportunity cost? Opportunity cost बेसिकली ये होती है कि मान लीजिए कि मुझे ये माउस खरीदना है और मैं ये पेन लेकर आ जाता हूं। वैसे तो बहुत बड़ी बेवकूफी करूंगा कि चाहिए माउस था और पेन उठाकर ले आया। नाउ व्हेन आई गो फॉर दिस पेन, तो मैं इस माउस को खो बैठता हूं क्योंकि मैंने एक चॉइस ली, एक चॉइस करी। एंड एक्चुअली इकोनॉमिक्स के अंदर ना एक बहुत बड़ा इशू है, वो इशू है ऑफ चॉइस। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक्चुअली इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम फॉर एवरी एंड एनी इंडिविजुअल इन एनी इकोनॉमिक सिचुएशन। उसे चूज करना पड़ता है, समोसा खाऊं या जलेबी लूं। You have a limited set of resources जिसको आप exchange करके अपने लिए commodities ले सकते हैं. So that is why problem of choice is going to be the first and foremost problem, right? Now apart from that, what is opportunity cost doing with regard to problem of choice? It is telling us when you choose one entity, you lose on the choice of other entity. जब आप एक चीज को चुनते हैं तो आप दूसरी चीज के चॉइस को या उसकी यूटिलिटी को बेनिफिट करवाने से हाथ धो बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट कि आप समोसे खाएं या पकौड़े खाएं, तो जब आप समोसे चुनते हैं तो आप पकौड़ों का स्वाद नहीं ले पाते हैं। दिस इज समथिंग दैट आई रियली फेस इन डे टू डे लाइफ कि जब समोसे आते हैं तो क्या मैं पकौड़े खा सकता हूं, और उसी वजह से थोड़ा सा वजन भी बढ़ गया। जब मैं कहता हूं कि नहीं मैं दोनों खाऊंगा, लेकिन अगर कोई प्रूडेंट आदमी होगा तो वो कहेगा नहीं चलो समोसे खा लेते, पेट भर जाएगा, पकौड़े फिर किसी दिन खा लेंगे। नाउ द फैक्ट दैट द यूटिलिटी ऑफ पकौड़ाज हैज बीन लॉस्ट, That actually is the opportunity cost जब आपने चुना समोसों को। Clear? तो that is why opportunity cost or amount of money spent on searching an opportunity नहीं represent the benefit of an individual investor business missing out on when choosing one alternative over another। समोसा चूज किया तो one alternative लिया, पकौड़े रह गए। This seems to be an answer। जरा ध्यान से पढ़ते हैं। It represents the benefits एक इंडिविजुअल या एक इन्वेस्टर या फिर एक बिजनेसमैन। मैं एक इंडिविजुअल हो सकता हूं, मैं पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा हो सकता हूं किसी यार दोस्त की शादी में जब आप शगुन देते हैं, राइट। फिर उसके बाद मैं बिजनेसमैन भी हो सकता हूं, जहां पे मैं बचपन में टैजोस खरीदता था और फिर उसको बेचता था। याद आ रही है टीवीएफ पिक्चर्स। नाउ बिजनेसमैन हो सकता हूं। एंड इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन वन ऑल्टरनेटिव, व्हेन आई चूज वन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर, तो जो मैं जिस चीज की वजह से कुछ मिस आउट कर रहा हूं, क्या मिस आउट कर रहा हूं, वो जो बेनिफिट्स, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज एक्चुअली द आंसर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। जब आप एक चीज को चूज करते हैं और दूसरी चीज रह जाती है, तो दूसरी चीज की जो वैल्यू इस चीज की वजह से रह गई, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये आपने जो अपॉर्चुनिटी चूज की, इस वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी रह गई, ये आपका कॉस्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हियर ऑन योर स्क्रीन्स। What is wholesale long-term finance banks? Wholesale long-term finance bank से related ये सवाल है, एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। The point is in the year 2017-18 this was being proposed, और ये फिर उसके बाद एक कह लीजिए बैकड्रॉप में चला गया, अब वापस से ये न्यूज में है। Now its focus is primarily on lending to infrastructure sector and small, medium and corporate businesses। दूसरी चीज, this was proposed by नीति आयोग। Now दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ी, अब आपके साथ मेरा कुछ समय बीत गया है तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन की हैं। एक्चुअली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, बिकॉज इट वाज नॉट प्रपोज्ड बाय नीति आयोग। होलसेल लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक से पता चलता है कि हाँ भाई
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लेंडिंग का कुछ लेना देना हो सकता है, स्मॉल मीडियम एंड कॉर्पोरेट बिजनेसेस की भी बात हो सकती है, क्योंकि वहीं पे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा सकती है। नाउ इट वाज प्रपोज्ड बाय द ऑनरेबल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Now, moving on to the next question, which is here on your screens. Which of the following constitutes an economic agent? बहुत ही बेसिक सा इकोनॉमिक्स का सवाल है, स्टैटिक पार्ट का सवाल है, करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। कंज्यूमर, कॉर्पोरेशन, प्रोड्यूसर, इनमें से कौन कौन इकोनॉमिक एजेंट हो सकते हैं? कंज्यूमर हो सकता है इकोनॉमिक एजेंट, बिल्कुल हो सकता है, डिमांड चेंज कर सकता है। कॉर्पोरेशन हो सकती है, सप्लाई चेंज कर सकती है। प्रोड्यूसर भी तो सप्लाई चेंज कर सकता है। सो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट कौन कौन डाल सकता है? इट इज ऑल ऑफ दीज। द आंसर इज डी, 1, 2 and 3. Moving on to the next question, which is right here on your screens. They are durable in nature. They aid and enable production process. They get transformed during production process. इनमें से कौन सी बातें कैपिटल गुड्स के लिए सही हैं? किन किन बातों में आपने सच बोला है? आपने बोला कि वो ड्यूरेबल इन नेचर हैं, बिल्कुल होने चाहिए, तभी तो वो अपनी यूटिलिटी प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। ये प्रॉपर वर्ड ना, ये इंडियन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रॉपर, बिकॉज ये ब्रिटेन में ज्यादा यूज होता है, ये अमेरिकन इंग्लिश में बहुत लिमिटेड यूज में होता है। दे एड एंड एनेबल प्रोडक्शन प्रोसेस। A friend of mine graduated from Cambridge University and he keeps on telling me these kinds of अजीब की थी चीजें। Now they aid and enable production process, capital goods, they do machines, for example, tools, they aid and enable production process, बिल्कुल। They get transformed during production process। अच्छा, ओके, फिर ये क्या करते हैं? ये बैठ के कीर्तन करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। फिर वो और ये तो एक ही हो गए ना, है ना? ऐसा नहीं होता है। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी, कहां गया 2 and 3? सॉरी, 1 and 2 1 and 2। ये सही है, ये सही है, गलत ये है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दिस इज नॉट, मैं साफ करके बता देता हूं, फिर कहीं बोलोगे सर ने गलत पढ़ा दिया 1 सेकंड से पहले। ये है आंसर, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ऐसा नहीं होता है कैपिटल गुड्स के मामले में, बिकॉज कैपिटल गुड्स जनरली आर कंसिडर्ड टू बी फाइनल गुड्स। जनरली दे आर कंसिडर्ड टू बी फाइनल गुड्स। ठीक, फाइनल गुड्स कैन बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018। और ये अब फिर से न्यूज में आ रही है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। भारत नेट है, एक जन भारत नेट है, एक ग्राम नेट है, एक जन वाईफाई का कॉन्सेप्ट है। ये जनवरी नहीं है, जन है। अब इसमें देखते हैं कि ये स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं। इट एम्स टू फैसिलिटेट इंडियाज इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। लगता है गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एट 1 Gbps। हो तेरी भाई, ये स्पीड मुझे मिल जाए सही, मिले सही टू एवरी सिटीजन। क्या ये पॉसिबल है? दे आर गोइंग टू इंश्योर द स्पीड, बट नॉट टू एवरी सिटीजन, टू एवरी पंचायत। वो ग्राम पंचायत के लिए ये बोल रहे हैं कि 1 GB दे देंगे, कर देंगे, कोई बात नहीं, सुन रहे हैं हम। दिस स्टेटमेंट गोज ऑन रॉन्ग। यहीं पे ही गलत हो जाती है। कॉमन सेंस बताती है। वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स इज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 1000 बिलियन। 1000 बिलियन मालूम है कितना होता है? 1 ट्रिलियन $। इतनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में, वो भी एक सेक्टर में, डिजिटल इकोनॉमी में, बस है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 1 ओनली। ये कहीं कहीं होगा तो 100 बिलियन हो सकता है, कहीं कहीं होगा तो।
इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता है। 1000 बिलियन बहुत ज्यादा होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आंसर देख लो, वन ओनली। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन, बट मैंने आपको इसमें ये भी बताया दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये 50 Mbps की स्पीड की बात करता है इन सर्टन एरिया, सर्टन सेक्शंस। कहीं कहीं जगहों पे, जैसे ये जन वाईफाई की बात करूं तो जन वाईफाई की स्पीड ये बात करता है 50 Mbps के आसपास, और जो ये भारत नेट की स्पीड की बात करता है, भारत नेट के अंदर 100 Mbps की स्पीड की बात करता है। और जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात जो 1 Gbps है, दैट इज फॉर ग्राम पंचायत। क्लियर? एक बहुत ही इलैबोरेट पॉलिसी है। दिस इज राइट नाउ एट द कस्प, बिकॉज यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा करंट अफेयर्स में आनी शुरू हो गई है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।